सिरवर बना भारी से भारी सजा पाएगा। भाग जा चलते मेरा अब कहाँ माले वरना सीधे तो बोल के चाचा जी नमस्ते। नमस्ते दासी, क्या बात है? बहुत घबराई हुई। बड़ा गजब हो गया चाचा जी। क्या हुआ? दरबार में महाराज को देहांत हो गया। महाराज का देहांत? जी चाचा जी। क्या परवरदिगार, हम जब बदल में आए थे तो दानवीर सम्राट से मिलकर के आए थे और अचानक हमारे दानवीर सम्राट का इंतकाल हुआ। जी चाचा जी। चलो हम चल करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। क्यों नहीं चाचा जी। ना जाने क्या बात है, आज मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है। कोई असगुल सा लगता है मुझे चिंता जैसी लग रही है। भगवान जो भी हो सब आप ही ठीक करें। सीता, स्वामी अकेले में क्या बातें कर रही हो? अपने आप से कौन सी बातें कर रही हो? स्वामी बताऊंगी क्या बात है। क्या बात, क्या सोच रही हो? अरे फड़कती मेरी जाने गुन सा लगता है दिल से। ये क्या कह रही हो तुम सीता? और कोई बात सच्ची नहीं ऐसी होती। नहीं बात सच्ची कोई ऐसी होती। और क्यों इतना मायूस प्यारी तुम सीता, ये पलकें भी शरीर के अंग हैं, ये तो फड़केंगे। कोई असगुल नहीं है, इतना मायूस नहीं हुआ जाता। द्वारपाल, लेकिन स्वामी क्या इसका मान होता है। कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी की आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैंने कहा ना, ये भी शरीर के अंग है। आओ मूर्ति बनाओ, आप घबराए हुए हैं?
पिताश्री ने छोड़ दिया सब ये आप क्या कह रहे हैं? राम बाबू, ऐसा क्यों हुआ? मैं देख कर रहा हूं। मंत्री जी, क्या मंत्री जी क्या हो गई बड़े गजब की बात। मंत्री जी क्या हो गई बड़े गजब की बात। और पिताश्री ने छोड़ दिया क्यों कर हमारा ये सब कैसे हुआ पिताश्री? अभी अभी तो हम आपसे मिलकर आए थे, अभी अभी तो आपसे हम मिलकर आए थे। महाराज राम बाबू, क्या कही, जैसे ही हम राज दरबार पहुंचे तो वहां के सिपाही लोग ये कह रहे थे कि अचानक इनको हाथ अटैक हो गया और जीना पर से गिर पड़े। बस यही बात मैंने छोड़ कर चल दिए तात सबको का। छोड़ कर चल दिए तात सबको कहा और आप बिन सारा सुना ये लगता फंस गई बीच मझधार नैया मेरी, फंस गई बीच मझधार नैया मेरी, पार कैसे करूँगा तात। पिता हम सबको छोड़ कर चल दिए। सेनापति खान, इन बच्चों को समझाओ कि जो होना था सो होगा। ये मृत लोक है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इन बच्चों को धीर बताओ। राम बाबू, रोने धोने से कुछ फायदा नहीं होगा। किसी की मां मर जाती है, किसी का पिता खत्म हो जाता है। एक दिन हमको और आप सब लोगों को ये दुनिया छोड़ करके जाना होगा।
इसलिए सबसे पहले दानवीर सम्राट का अंतिम संस्कार करो, उसके बाद हम लोग हैं, क्यों चिंता करते हैं? ले चलो पिताश्री को, ले चलो। देखा भाई साहब, आइए आइए भाईजान, आइए दरबारी, कहिए भाईजान। आखिर महाराज का अचानक इंतकाल हो जाना बड़े सोचने की बात है, इसलिए कि हम जब सीमा सरहद पर गए थे, हाँ भाईजान, तो दानवीर सम्राट से मिलकर के गए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी न किसी बात का जरूर सदमा हुआ है, इसलिए कि हंसता खेलता परिवार आज गम में बदल गया। हाँ भाईजान। अगर तुम लोगों को कुछ जानकारी हो तो मुझे बताओ। नहीं भाईजान, हम लोगों को कोई तरीके की कोई जानकारी नहीं है। और अगर कभी जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्यों नहीं? महामंत्री राणा सिंह, आज महाराज इस दुनिया को छोड़ लेकिन हम बड़े सोच में पड़े हैं कि ना तो महाराज की तबीयत खराब रहती थी, न तो और उनके कोई बीमारी थी, अचानक देहांत हो जाना। आखिर सब देखिए सेनापति, किसी का कोई समय नहीं होता है, कितने समय किसकी तबीयत खराब हो जाए। जैसे कि गाड़ी चलती है, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी खड़ी हो गई, कहीं पंचर हो गया गाड़ी खड़ी हो गई। उसी तरह ये भी एक इंजन है, ना जाने कि जगह पे कहां पे धोखा दे दे, कोई किसी को नहीं जानता। कहते तो आप ठीक है, लेकिन हमें दुख है सेनापति, हमें भी दुख है। हम जानते हैं कि दरबार के सभी कर्मचारी को दुख है, लेकिन हम इधर अब रियासत की देखभाल करेंगे और बादल की देखभाल करेंगे। महामंत्री राणा सिंह, हम इसका पता जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाला सबको देख रहा है, दुनिया से पर्दा है लेकिन कुछ पर्दा नहीं है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। सेनापति, मैं इस राज्य का महामंत्री राणा सिंह हूँ। क्यों नहीं? और तुम सेना के सेनापति हो। और हमारी ही हुकूमत चलती आई है और हमारी हुकूमत रहेगी। इसलिए जितना मैं कहूँगा उतना ही तुम्हें करना होगा। हमारे बगैर अगर हमारे बॉर्डर में छोड़कर या हमारे सेना के ऊपर या हमारे सिपाहियों पर कोई दिक्कत हो गई, उसकी भागीदारी आप ठीक हो।
लेकिन मुझे भी सदमा है, हमें सोच है, हम इस असलियत का पता आज नहीं तो कल जरूर लगाएंगे। आज नहीं तो कल असली चेहरा सामने आ भी जाएगा। लगाना हमारा काम है। ठीक है, तुम जाओ, हम इसी वक्त मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, चिंता मत करो। पल भरमा कहका का हो जाए कौनो पता ठिकाना नहीं न भैया। ए हमका तुमका का करेगा है, दुनिया अपने अपने का मरा थे, हम हो तो हाँ मिलावा जाए जुगाड़, हम हो तो फिर हाँ हमका तुमका का करे कहा है जन के जाए। हे देखे ओका दलालवा का ये एक पॉइजन दी तो कौन दशा भा, दूसरा पॉइजन दे तो और देख कौन दशा हो। पॉइजन पे पॉइजन बना रहा है, निकाल रहा है। हाँ, लेकिन कहना क्या है, चलते चलते चलिए चलते चलते कहना क्या है भोजपुरिया लाइन में, और काली पुतरिया आइए छछूंदर की औलाद हो। छछूंदर की औलाद। तुम लोगों ने रंग देखा होगा, रंगबाजी नहीं देखी। यहाँ और जिस दिन मैं रंगबाजी दिखाऊंगा ना, तुम लोग अपनी पैदाइशी भूल जाओ। अरे कौन रंगबाजी आए दिखा, तो वह दलाली वाला रंगबाजी आए दिखा, बताओ कौन रंगबाजी दिखा। ये चोला वो लोग। अरे यार इसलिए ये तल्ले चाटने वाला नहीं है ये। क्या हो? फिर क्या हो, लोग दिमाग लगा काम करते हैं। दिमाग लेकिन कौनी की लगावत हो बाबू। पीछे से एक रफ्तार भरूंगा तो घोड़े की तरह दौड़ोगे। अबे तुम लोगों को समझ नहीं आया, एक पॉइजन दिया, एक विकेट गिर गया। एक पॉइजन में एक विकेट का शुक्र करो बेटुआ, हाँ तुम लोगों को अम्मा पॉइजन। अरे हम तो रे अम्मा नहीं, हम आप दोनों भाई आपके बेटवा हैं। बेटवा ने कहा बिटिया है कार्य, तो अम्मा नहीं कहा बप्पा का ही। अभी देखना, रात भर में एक पॉइजन दूंगा और एक विकेट गिरेगा। पॉइजन कमो ना हुआ चाहिए पॉइजन। मैं तो शुक्र करता हूँ तुम लोगों को ना देना पड़े, नहीं तुम लोगों को चले जाओगे। नहीं पॉइजन हम दोनों भाई चाहते हैं दूसरा पॉइजन हम श्याम बाबू को और दे देते हैं। आइए आइए चलिए चलिए। दरबारियों भाऊजी क्या है? भाऊजी देखो तुम बहुत समझदार हो। क्यों? अरे भाऊजी के दिमाग का क्यों ना पहुंची, देखो श्याम बाबू का। अरे वो कहा का मतलब वो है तो झंडू बम। हाँ झंडू बाम उनका समझबे करो, कम दिमाग के मन यार। वो मेरे पति। हाँ भाऊजी, अगर तुम दिमाग न लगाओ और तुम अगर न कौनो बात करो तो उनका झंडू बाम ही समझो। दरबारी लोग आप तो जानते हैं अब मेरे ससुर भी मर गए, तब भी नहीं हिस्सा मिला, आप क्या मिलेगा? हाँ भाऊजी यह बात, हिस्सा नहीं मिला। अभी तो कुछ नहीं है। ससुर मर गए तब वो हिस्सा नहीं मिला। अभी नहीं। तुम्हें चाहिए भाऊजी। तो हिस्सा मिली भाऊजी, नहीं ऐसे तो भाई ना मिली। तुम्हारा नाम है राधा, बटवा लो हिस्सा। राधा। अच्छा राधा, क्या बातें हो रही हैं? भाऊजी झंडू बाम आए गए। झंडू बाम इधर आ। अरे
दिमागदार तो भौजी है। क्यों राधा, क्या बात है? बहुत नाराज लगती हो, मैं चेहरा तुम्हारा उदास है। क्या करूं, क्या बताऊं आपसे? आप तो हिस्से के लिए मर रहे हैं। मैं किस काम के? जब से घर में आए मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। सारी देखो कौन सी भौजी का खोस बाहर हट जा, चलान सारे बाहर। राधा, क्या बात है? तुम्हें हिस्सा जरूर मिलेगा। तुम ब्याह के आई हो, कोई भगा के नहीं आई हो। हिस्सा जरूर मिलेगा राधा, लेकिन देर है। क्या? अंधेर नहीं है राधा। हम वादा करते हैं कि हिस्सा हम जरूर लेके रहेंगे, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? और राधा रानी उतर गया क्या रानी बना। राधा राधा तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और आज तुम्हारा भी सपना अधूरा हो रहा है क्या? राधा बहू क्या उतर गया रानी बनेगा। राधा, ये सही कह रहे हैं मंत्री जी कि श्याम बाबू मना रहे हैं अपने पिताजी का शोक, और राधा रानी क्या उतर गया रानी बनने का शौक। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं आप पे बंटवारा करा लूंगी, मैं आपकी राजधानी बनकर दिखाऊंगी। क्या हो गया? मंत्री जी, आप बहुत पुराने मुलाजिम हैं। और मंत्री जी बतलाइए अब कोई मंत्री जी बतलाइए अब कोई तरकीब, और बाप को मारा जान से और फिर मंत्री जी, हमने पिताजी को अपने हाथों से गला दबाकर मार दिया, लेकिन वैसे कि वैसे रह गया। वैसे ही वैसे रह जाओगे अगर तुम इसी तरह बैठकर मौज मस्ती करोगे तो मौज मस्ती करते ही रहोगे। मंत्री जी, वो उपाय मैं बताऊंगी। और रानी, तुम तो समझदार हो, समझदार। बल के अभी फैलाऊंगी जाल, कई बन के अभी फैलाऊंगी जाल, इस राज्य में आधा का ही किताब। तुम समझदार हो,
ऐसा कोई तरकीब, ऐसा कोई चीज दिखाओ। ऐसा चाल चलूंगी कोई जानेगा नहीं। हाँ यानी का मंत्री जी, यानी का कहने का मतलब हमारे राधा का कि केकई बन के फैलाऊं की जाल। हाँ, और राधा देख रहे कि तेज के दिखाएगी। तो राधा, हाँ राधा कैसे जाल फैलाओगी? अच्छा वो जाल श्याम बाबू भाई, ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई। ये कौन सी जाल डालेगी? मैं सबसे पहले अरे कहे का मतलब वह घंघरवार की मामूली लपटेउना वाला। तो जाओ राधा, जल्दी वो काम मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अपना जाल। मंत्री जी देखो, हमारी राधा जा रही है, अब अपना जाल क्रिया चरित का जाल कैसा फैला रही है। देखो श्याम बाबू, तुम्हारी वो पत्नी है। हाँ राधा श्याम और राधा बोला है ना, तो इसलिए कि राधा जा रही है और श्याम उसके पीछे जाए। हम जा रहे हैं। जो जाल में फंसे तो श्याम फंसे भैया, ये महामंत्री राणा सिंह को मत फंसाना। हमारी पत्नी बोल गई है ना राधा कि क्रिया चरितम न जानम। श्याम बाबू जा रहे हैं राधा के जाल में। अरे कि राधा फंसा रही है। उसी को कहते हैं ना कि बन गया काम बनाने से, हल्दी मिर्चा लगाने से। ये है महामंत्री राणा सिंह की चाल। अभी क्या देखा है, अभी देखती जाओ। श्याम बाबू और राधा बहू को भड़का दिया। अब देखिए राम बाबू और सीता बहू के साथ क्या कर रही है। अरे नारायण, इसे शकुनी मामा समझिए। जब तक इस राज का विनाश नहीं करा दूंगा, जब तक इस राज का सम्राट बनकर नहीं बैठूंगा, तब तक ये राणा सिंह वहरिये शकुनी वहरिये भौजी और भाग चला भौजाई देवर धक्का मारता, भाग चला भौजाई देवर धक्का मारता। चलो खाना लेके चलती हैं अपने पति जी को। क्यों नहीं? और साथ में तुम भी हो। क्यों नहीं? हमारे पति जी कितने अच्छे हैं, आप तो जानते हैं कि हमारे लिए वो देवता है। क्यों नहीं मालकिन, एक तो सच है। हर तुम ही मेरी मंदिर। अरे छोटी बहू, अरे क्या बात है? आप कहाँ जा रही हैं दीदी जी? मैं हाँ खाना लेकर जा रही हूँ। ओ इतनी दुख उठाएंगी आप? दुख? अपने पति जी को खाना देने जा रहे हैं, इसमें दुख की क्या बात है? दीदी जी हाँ? आप खाना लेके नहीं जाएंगी? क्यों? मैं लेके जाऊंगी। आप लेके जाएंगे? नहीं, मैं लेके जाती हूँ। दीदी जी खाना लेकर के जाऊंगी मैं।
दादी जी खाना ले के जाऊंगी मैं, अभी जेठी दी को धीरे बंधाऊंगी मैं। हाँ दीदी जी। दीदी जी आप खाने लेके नहीं जाएंगे, खाने लेके मैं जाऊंगा। देखो छोटी बहू, आप तो सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनती हैं। क्या? बताओ बताओ। है पिता जी का सदमा है भारी उन्हें। पिताजी का सदमा है भारी उन्हें, ऐसी मुसीबत है भगवन ने डाली। आप तो सब कुछ जानते हुए अनजान बनती हैं। नहीं दीदी जी, लाइए हमें खाना। ठीक है छोटी बहू, अगर आप जिद ही करती हैं तो लेकर जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं लाइए, लीजिए। ठीक है दीदी जी मैं जा रही हूँ। दासी जी मालकिन, चलो हम भी चलते हैं। ये दासी क्या बात है मालकिन? हो हुए